हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं हैं। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो x के मान दिए हुए हैं वो इन बहुपदों के शून्यक हैं या नहीं हैं। हमें जो x की वैल्यू दी हुई है, अगर हम वो बहुपद में रखते हैं और अगर जो हमारा बहुपद है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, मतलब वो उसके शून्यक हैं, नहीं तो वो उसके शून्यक नहीं हैं। तो एक एक क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पी एक्स इक्वल टू 3x+1 और x का मान दिया हुआ है हमें x बराबर -1/3। इसको हल करते हैं। हल सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है x बराबर -1/3 और जो हमें बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 3x+1, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर -1/3 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे। तो p x बराबर क्या है, -1/3 बराबर 3x बराबर क्या लिखना, -1/3 +1। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -1 +1। -1 और +1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आंसर हमारा 0 आता है मतलब x बराबर जो मान दिया हुआ है वो उस बहुपद का शून्यक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -1/3 बहुपद 3x+1 का शून्यक है। ठीक है, x बराबर -1/3 3x+1 का शून्यक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पी एक्स बराबर 5x - पाई x बराबर 4/5। ठीक है, इसको हल करते हैं। हल दिया है x बराबर 4/5 और हमें जो समीकरण यानी बहुपद दिया है वो है 5x - पाई, और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। आगे लिखेंगे x बराबर 4/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, p 4/5 बराबर 5 4/5 माइनस पाई। यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या बचेगा, p 4/5 इक्वल टू, यहाँ 4 अकेला बचेगा तो 4 माइनस पाई। देखो अब यहाँ पे 0 नहीं आया, मतलब ये जो दिया हुआ है x बराबर 4/5 वो इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर x बराबर 4/5 बहुपद 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसका ये शून्यक नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एक्स बराबर x² -1 और यहाँ हमें x के दो शून्यक दिए हुए हैं, x बराबर 1 और x बराबर -1। तो हमें इन दोनों को इसमें पुट करके चेक करना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हल दिया है x बराबर 1 n -1, उसके बाद हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर x² -1 और इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, P1 बराबर, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा 0। अब हम -1 को और पुट करके देख लेते हैं, फिर साथ में दोनों का आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ हम समीकरण लिख देंगे x स्क्वायर -1 और ये है हमारा समीकरण 1। आगे हम लिखेंगे p -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 होगा -1, ये भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ आंसर लिख देंगे। आंसर स्पष्ट है, x बराबर 1 -1 बहुपद x स्क्वायर -1 के शून्यक है। ठीक है, ये हमने उत्तर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, px बराबर x +1 का ब्रैकेट और x -2 का ब्रैकेट। यहाँ पर भी हमें x के 2 शून्यक दिए हुए हैं। इसको हल करते हैं। हल दिया है x बराबर -1 और x बराबर 2। ठीक है, बहुपद लिख देते हैं। px बराबर x +1 और x -2 को हम समीकरण 1 नाम देंगे। अब यहाँ मान रखते हैं, x बराबर -1 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम -1 रखेंगे तो p -1 इक्वल टू -1 +1, यहाँ -1 -2। ठीक है, देखो -1 +1 क्या हो जाएगा, 0 ब्रैकेट में, और यहाँ -1 -2 क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो 0 का -3 में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो वैसे ही जब 0 का -3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे p -1 बराबर 0, मतलब -1 इसका शून्यक है। अब हमें किसको चेक करना है, 2 को चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, x +1 और x -2। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। px बराबर मान रखेंगे, p 2 बराबर 2 + 1 एंड 2 - 2, आंसर क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 0। अब फिर से 0 का जब 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, दोनों इसके शून्यक हैं, ये स्पष्ट हो गया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर स्पष्ट है, x बराबर -1 2 बहुपद x +1 x -2 के शून्यक है। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, px बराबर x स्क्वायर और x की वैल्यू दी हुई है 0, मतलब इसका शून्यक दिया हुआ है 0। हल दिया है x बराबर 0 और px बराबर हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमें बिल्कुल सेम फॉर्मेट में करने हैं। तो p 0 बराबर, यहाँ 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमें x का एक ही मान दिया हुआ है तो हम फाइनल आंसर लिख देंगे
स्पष्ट है x बराबर 0, यहाँ पे आपको है के बाद कॉमा लगाना है, x बराबर 0 बहुपद x स्क्वायर का शून्यक है। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम और x का जो मान दिया हुआ है वो है -m/l। तो इसको सॉल्व करते हैं। हल दिया है x बराबर -m/l एंड पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और आगे लिखेंगे x बराबर -m/l का मान समीकरण 1 में रखने पर आंसर क्या हो जाएगा? p -m/l बराबर l, x का मान क्या है -m/l प्लस m। ये l से ये l कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा -m प्लस m। ठीक है, तो -m प्लस m क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये इसका शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? स्पष्ट है x बराबर -m/l बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। ठीक है, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है पी एक्स बराबर 3x² -1 और x की जो मान दिए हुए हैं वो है -1/√3 और 2/√3। तो इसको सॉल्व करते हैं। दिया है x बराबर -1/√3 और 2/√3 और पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 3x² -1। इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और आगे क्या लिखेंगे? x बराबर -1/√3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे p -1/√3 बराबर 3x² क्या हो जाएगा? -1/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। 3 -1/√3 का जब हम 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/3। देखो, -1/√3 इंटू -1/√3, माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1, और √3 का √3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 1/3 इसका आंसर होगा। उसके बाद -1, अब देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 1 -1। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, मतलब -1/√3 इसका क्या? शून्यक है। अब हम क्या रखेंगे? 2/√3। तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 2/√3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? पी एक्स बराबर 3x² -1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। p 2/√3 इक्वल टू 3, 2/√3 का स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4/3 -1। ठीक है, 2/√3 का जब आप 2 बार मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 - 1 इक्वल टू 3। मतलब ये शून्य नहीं हुआ, इसका अर्थ है कि 2/√3 बहुपद 3x² -1 का शून्यक नहीं है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? x बराबर -1/√3
बहुपद 3x² माइनस 1 का शून्यक है। यहाँ क्या लिखेंगे? केवल या स्पष्ट है, केवल। ठीक है, ये हमें मेंशन करना जरूरी है कि x का केवल एक मान ही इसका शून्यक है। ठीक है, केवल एक मान, तो इसलिए हमें ये लिखना जरूरी है कि स्पष्ट है केवल x इक्वल टू -1/3 √3 बहुपद 3x² माइनस 1 का शून्यक है। इसका अर्थ है 2/√3 नहीं है इसका शून्यक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है px बराबर 2x प्लस 1 और x का मान है x बराबर 1/2। इसको हल करते हैं। दिया है x बराबर 1/2 और px बराबर क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 1। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे और यहाँ लिखेंगे x बराबर 1/2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखेंगे p 1/2 बराबर 2 1/2 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे। p 1/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा? 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये भी शून्य नहीं आया। इसका अर्थ है 1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? स्पष्ट है x बराबर 1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है। ठीक है, इसका शून्यक ही नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 था। आई थिंक मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 7 बोल दिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।